सर अब आते हैं गैस एसिडिटी, जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और ऐसा कहा जाता है कि अगर पेट स्वस्थ नहीं है तो बाकी जितनी बीमारियां शरीर के अंदर है जी वो वहीं से शुरू होती हैं। जी और ये मेजर प्रॉब्लम है सर, इंडिया में तो है ही, इंडिया के बाहर भी मैंने बहुत लोगों से जब देखा, बात करी, तो उनको भी गैस और एसिडिटी, ये दो प्रॉब्लम तो होती है। जी इसका सोल्यूशन खाने से कैसे करें? या तो वही पेंटासिड या फिर एसिलॉक, यही चल रही होती है। जी और या फिर लोग कहते हैं पानी पियो और वॉमिट कर दो उसको सुबह, जो आयुर्वेद में कहते हैं। बट लेकिन वो होता ही रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता। बिकॉज ये जो रास्ते जितने भी बताए जा रहे हैं, सुझाए जा रहे हैं, ये सब टेम्परेरी रास्ते होते हैं। इसकी वजह से आपके जीवन में कल्याण होता नहीं है ना। तो अभी आपने क्या कहा, ये जो प्रॉब्लम आ रही है ये स्टमक रिलेटेड है। और मैंने भी आपसे पहले यही कहा, हमारा अपनी बॉडी के साथ एक्टिव इंटरेक्शन क्या होता है कि हम अपना मुंह खोलते हैं, उसमें कुछ रख देते हैं। आपने सही चीज़ रखी तो सही दिशा में पहुंचोगे, गलत चीज़ रखी तो गलत दिशा में पहुंचोगे। और सिर्फ रखने का ही नहीं है, क्या कॉम्बिनेशन में आप खा रहे हो, क्या टाइमिंग के हिसाब से खा रहे हो। अगर मुझे एक साइकिल की ट्यूब को ठीक करना है जो पंक्चर हो गई है, तो उस पे साइकिल की ट्यूब को ही काट के चिप्पी लगाई जाती है। अगर आपके स्वास्थ्य को पंक्चर किया है, अगर आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को किसी ने पंक्चर किया है, तो खाने ने पंक्चर किया है। तो उसको ठीक कौन करेगा? ठीक भी खाना ही करेगा। और जो मैंने आपको बताया है, इससे एसिडिटी में क्या 7 दिन में 14 दिन में तो एसिडिटी या स्टमक रिलेटेड जो भी डिफिकल्टीज हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ब्लोटिंग हो, ये तो सारी चीजें ठीक हो ही जाती हैं ना। कैसे होंगी सर, थोड़ा सा बताइए ना। मैंने जो ये रूटीन मैंने आपको बताया, ये रूटीन फॉलो करके चलिए तो सही। 7 दिन देखिए आप इसको फॉलो करके। सर लेकिन जिसको एसिडिटी है, हाँ, उसने पराठे खा लिए ना, हाँ, अगर हाँ, तो उसकी बैंड बजेगी। बजेगी, बिल्कुल बजेगी। 3 दिन तक डेफिनेटली बच सकती है। मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, 3 दिन तक डेफिनेटली बच सकती है। जब आप अपने रूटीन में करेक्शन करते हैं, रूटीन नहीं, इसको हम लाइफस्टाइल करेक्शन बोलते हैं, जो थोड़ा सा आपने करेक्शन लाइफस्टाइल में किया, जो मैंने आपको बताया, सुबह उठ के पानी पिया, उसके बाद आपने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, फ्रूट खाया और इवनिंग स्नैक खाया, ये लाइफस्टाइल करेक्शन हो गया। क्योंकि आपकी बॉडी आदी नहीं है इन सब चीजों की, तो होता क्या है, अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है, कर सकती है। या तो वॉमिटिंग आ सकती है, मतलब इतना होगा, सर में दर्द होगा, वॉमिटिंग आ सकती है, या लूज मोशन हो सकती है, या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। 3 ही चीज हो सकती है, या तो इधर से बाहर, या तो उधर से बाहर, या तो स्टक। 3 दिन के तक आपको इन सब चीजों के लिए, अगर आप लाइफस्टाइल अपना करेक्ट करने की दिशा में बढ़ रहे हो और आप में हिम्मत आई बात सुन के कि बॉस मैं 14 दिन अपने आप को देना चाहता हूं, मैं सभी से, आपके जितने भी दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने रूटीन बताया, 14 दिन तो यू कैन गिव इट टू योरसेल्फ नो। 14 दिन में तो आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी आप किस दिशा में। पहली बात तो 3 दिन से ज्यादा लगेंगे नहीं, बट फिर भी मैं कह रहा हूं, गिव योरसेल्फ दिस 14 डेज कि आप काजू बादाम बंद कर दो, ये नॉनसेंसिकल चीजें बंद कर दो, गेहूं और चावल जो मैंने आपको रूटीन बताया ये फॉलो करके चलो। तो 3 दिन के चौथे दिन तो आपको कोई चीज बचेगी नहीं। चौथे दिन आपकी एसिडिटी जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी, ये बात तो निश्चित है। ये पॉसिबल है, इसी से पॉसिबल है, और कोई भी रास्ता नहीं है। जो भी लोग ऐसे हो रहे हैं, 14 20 साल से एसिडिटी से, गैस से, ब्लोटिंग से परेशान है, ये खाना खाने से ही पॉसिबल है, और कोई भी रास्ता नहीं है। खाना भी यही खाना, नॉर्मल खाना खाना है। अब आप कहोगे इसमें तो पास्ता पिज्जा कहीं आया नहीं, तो पराठे की बात करते जा रहे हो। अभी तो मैं गोलगप्पों पे भी आने वाला था। एग्जैक्टली। अभी मैं आपको बताता हूँ, खिचड़ी क्या है, मोटे तौर पे देखें, खिचड़ी दाल चावल ही है ना, इडली भी दाल चावल ही है, सांभर क्या है, दाल और सब्जी चावल है। तो जो साउथ वाले लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं हम तो साउथ वाले हैं, हम तो इडली सांभर खाते हैं। हमसे आई सेड इडली सांभर मेक्स इट दाल चावल और सब्जी। इडली सांभर मतलब दाल चावल और सब्जी। आई सेड जस्ट इंट्रोड्यूस 1 रोटी इन योर मील। वो आप कर सकते हो, बता हाँ 1 रोटी तो हम खा लेंगे, बस परफेक्ट हो गया, आपका मील कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया। आपका पिज्जा क्या है, एक रोटी है, उसके ऊपर सब्जी रखा, बेक कर दिया, वही तो पिज्जा है। पिज्जा भी तो रोटी सब्जी है मोटे तौर पे, है कि नहीं है? उसमें चीज भी है, वो नुकसान। दैट्स ओके, दैट्स ओके। ये तो उसको बनाने का तरीका है ना। बट दैट इज ओके टू हैव चीज। अरे चीज, जब आप यूरोपियन टूर पे जाते हो तो आपको नीदरलैंड्स में चीज की फैक्ट्री में लेके जाते हैं, नहीं फैक्ट्री में लेके जाते हैं ना, और वो ये बताते हैं इसमें ये बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया हम इतना दिन रखते हैं, और इसी वजह से अलग अलग तरीके की चीज बनती है, ये चेडर चीज है, ये फलाना चीज है, ये ऐसा होता है ना। तो मतलब वो जो बंदा बैठा हुआ है वहां पे, वो अपना खाना खा रहा है, चीज मान लो हिंदुस्तान का ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, तो वो तो खा रहा है ना, तो आप भी खा लो ना। इससे डराने की, घबराने की कहाँ जरूरत है।